नमस्कार दोस्तों, शिव की महिमा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको पितृमोक्ष के बारे में बताने वाले हैं। पितृमोक्ष कब से शुरू होने वाला है, कितने दिनों तक रहेगा और पितृमोक्ष में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन सी गलतियां नहीं करना चाहिए, ये सब हम आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। पर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल शिव की महिमा को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को ऑन करिए जिससे हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे और वीडियो को लाइक करिए। हमारे वीडियो पे आगे बने रहिए जिससे कि हम आपको बता सकते हैं कि पितृ कब है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको यह बताते हैं कि पितृमोक्ष कब से शुरू होने वाला है। तो जो पितृमोक्ष है वह 29 सितंबर 2023 से शुरू होने वाला है और अब 14 अक्टूबर 2023 को यह समाप्त हो जाएगा। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विनी मास की अमावस्या के दिन समाप्त हो जाता है। पितृपक्ष जो होता है वह 14 से 15 दिनों का होता है। और दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमसे कोई छोटी सी भी गलती ना हो। कई बार दोस्तों हम जाने अनजाने में हमसे गलती हो जाती है, इसलिए आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो पितृ हैं वो अगर हम गलती करते हैं तो उनको प्रसन्न करने की जगह वो हमसे नाराज हो जाते। इसलिए हमारे पितर हमसे नाराज ना हो, इसलिए हम आपको बताने वाले हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जो पितृपक्ष होता है उसमें क्या करते हैं, जो घर का जो सबसे बड़ा मेंबर है, सबसे बड़ा सदस्य है या फिर बेटा है, अगर उसके पिताजी नहीं है तो जो बेटा रहता है, सबसे बड़ा मेंबर जो रहता है उसके ऊपर पितृ दोष रहता है। बाकी किसी पे रहे ना रहे लेकिन उस पे जरूर आएगा। इसलिए जो घर का सबसे बड़ा मेंबर है, सबसे बड़ा बेटा बोल सकते हैं या फिर सबसे बड़ा सदस्य बोल सकते हैं, उसको पितृ को पानी देना पड़ता है इन 15 दिनों में। तो अब हम आपको बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपके मन में यह सवाल आता होगा कि पितर में हम पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल यही है कि क्या हम पितर में पूजा कर सकते हैं। तो दोस्तों, हाँ, पितर में हम पूजा कर सकते हैं। जो घर में हम नॉर्मल डेली पूजा करते हैं तो वह हम पितर में कर सकते हैं। अगली ध्यान रखने वाली चीज क्या है दोस्तों, जो घर में बड़ा बेटा है, जो बड़ा सदस्य है, वह ही पितरों को पानी दे। क्योंकि जो हमारे पितर होते हैं वो कभी भी किसी भी रूप में, किसी भी वेशभूषा में आते हैं और हमारा जो हम पानी देते हैं वो ग्रहण करते हैं। इसलिए यह माना जाता है कि मतलब सबसे ध्यान रखने वाली बात यह है कि पितरों के समय किसी भी जानवर को, जैसे कि गाय, कुत्ता, बिल्ली या फिर पक्षी में अगर देखा जाए तो कौवा को, कि इनको कभी नहीं मारना चाहिए। क्योंकि हो सकता है जो हमारे पितर है वो इनका रूप लेके हम जो हम पानी देते हैं वो ग्रहण करने आते हैं। माना जाता है कि इन 15 दिनों में जो हमारे पितर होते हैं उनकी आत्माएं जो होती हैं, मतलब बोलना चाहिए जो यमराज होते हैं, वो इन 15 दिनों के लिए उनको छोड़ देते हैं ताकि वो इन 15 दिनों में हमारे घर आए, परिवार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो आके देखते हैं, वो यहाँ आते हैं। इसलिए हम उनको पानी देते हैं। इन 15 दिनों में जो पितरों को पानी वगैरह देते हैं तो वो पिंडदान भी करते हैं गया जाके। गया जी बोलते हैं जिसे, गया जी जाके उन पिंडदान करते हैं, तो उसके बाद हमें पितरों को पानी देना नहीं पड़ता है। इन 15 दिनों तक जो घर का बड़ा बेटा होता है, बड़ा सदस्य है, वह पानी देता है। पानी कैसे दिया जाता है, पानी में तिल डाल के छत में जाके उसमें कुछ से पानी दिया जाता है, पानी में ही पानी दिया जाता है। तो दोस्तों, जो पितृपक्ष होता है उसमें इन 15 दिनों में घर के बड़े सदस्य को, बड़े मेंबर को, जिनके पूर्वज नहीं है, तो जिनके पिताजी नहीं है, उनको अपने पितरों को पानी देना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे ऊपर पितृ दोष रहता है तो उससे फिर हमें बहुत तकलीफ होती है, बहुत दिक्कतें होती हैं, हमारा जीवन सुखमय नहीं रह पाता है, हम चैन से दो रोटी भी नहीं खा पाते हैं। इसलिए पितरों में पानी देना जरूरी है।
अगली ध्यान रखने वाली चीज यह है दोस्तों कि पितृ पक्ष में जो पितृ के जो 15 दिन होते हैं उसमें किसी को बाल नहीं कटाना चाहिए। मतलब घर के सारे मेंबर को ही बाल, मतलब जो बड़ा बेटा है उसको तो कुछ करना ही नहीं चाहिए, ना बाल कटना चाहिए ना नाखून कटना, लेकिन बाकी मेंबर भी ना करे तो बहुत ही अच्छा है। तो हमें बाल नहीं कटाना है, हमें नाखून नहीं काटना है, कोई शुभ कार्य नहीं करना है इन 15 दिनों में। 15 दिनों के बाद हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। घर में कुछ नई चीज ना लाए, घर में कोई नए कपड़े वगैरह ना लाए, क्योंकि हम ये सारी चीजें करते हैं तो हमारे पितरों को बुरा लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता है इस इन 15 दिनों में, क्योंकि वो हमारे आसपास ही रहते हैं, हमको देखते हैं, हमारे परिवार में शामिल रहते हैं। इसलिए इन 15 दिनों के बीच में कोई नया कार्य ना करे, कोई शुभ कार्य ना करे, कोई नई वस्तु ना लाए, नए कपड़े ना लाए। ठीक है। बड़ा आयोजन, यज्ञ, हवन वगैरह भी नहीं करना चाहिए इन पितरों के समय पे। अगली ध्यान रखने वाली चीज यह है दोस्तों कि हम जो रोज तो खाना खाते उसमें से हम थोड़ा सा खाना, मतलब थोड़ा सा दाना चिड़िया को या गाय को, मतलब किसी भी जानवर को हम थोड़ा सा दाना अपनी थाली में से निकाल के रख दे। और हाँ, में इन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्याज लहसुन नहीं खाया जाता पितृपक्ष में। प्याज लहसुन खाना वर्जित है। मतलब रूल्स तो यही बोलते हैं, जो नियम है वो यही बोलते हैं कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। और जो नॉन वेज वगैरह मांसाहारी जो चीज़ें खाते हैं वह भी नहीं खाना चाहिए। तो यह चीज़ याद रखिएगा कि पितृपक्ष में लहसुन प्याज नॉन वेज वगैरह नहीं खाते हैं। और हम जो अपना खाना खाते हैं उसमें से अगर कुछ दाना निकाल के चिड़िया को गाय वगैरह को देते हैं, वो हमारे पितर ही कहलाते हैं, क्योंकि वो आते हैं हमारे आसपास रहते हैं। तो यह याद रखिएगा कि प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एक सवाल लोगों के मन में रहता है, क्या पितृपक्ष में हम दूध पी सकते हैं? कई लोग दूध नहीं पीते, पर ऐसा जरूरी नहीं है दोस्तों। पितृपक्ष में दूध पी सकते, छोटे बच्चे वगैरह रहते तो वो क्या करेंगे, इसलिए पितृपक्ष में दूध रह पी सकते हैं, उसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। तो आप आराम से दूध पीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगली ध्यान रखने वाली बात यह है कि दोस्तों पितृपक्ष में सारे काम पूजा पाठ हर कार्य जो है दक्षिण दिशा में रख के करना चाहिए। नॉर्मली हम पूर्व पश्चिम उत्तर में शुभ कार्य करते हैं, पर जो पितृपक्ष का जो कार्य होता है वह दक्षिण दिशा में करके किया जाता है। उनको पितरों को पानी दक्षिण दिशा में देके किया जाता है। और अगर आसपास हमारे यहाँ पीपल का पेड़ है तो हम पीपल के पेड़ में भी जल दे सकते हैं। कहा जाता है कि हमारे पितर पीपल में वास करते। पीपल में वैसे भी भगवान तो वास करते ही हैं, बट पितरों का भी वास पीपल में ही होता है। तो आप पीपल के वृक्ष में भी जल दे सकते हैं, तो हमारा पितरों को जल जा सकता है। लोग कई बार दीपक भी जलाते हैं, तो आप चाहो तो सुबह जल चढ़ाओ और शाम को दीपक भी जला सकते हैं। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, पीपल के पेड़ में प्रेग्नेंट लेडी शाम को जाना अच्छा नहीं माना जाता। मतलब शाम को प्रेग्नेंट लेडी पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जा सकती। बाकी नॉर्मली दक्षिण दिशा में मुंह करके पुरुष या स्त्री जो भी है वो शाम को दिया जला सकते हैं, जल दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं पितर। बट एक चीज का ध्यान रखिएगा कि दक्षिण दिशा में रहकर ही यह सारी चीज करनी चाहिए। पितरों का सब कुछ जो हो वो दक्षिण दिशा में रहेगा। आप चाहे तो दक्षिण दिशा में अपने पितरों के फोटो भी लगा सकते, फूल माला चढ़ा सकते, पूजा कर सकते, सब पर दक्षिण दिशा में। अगली ध्यान रखने वाली चीज यह है कि जिस दिन हमारे पूर्वजों की, हमारे पितृ की तिथि होती है, उस दिन हम गंगा जी जाके स्नान करते हैं। पिंडदान करने के बाद जो लड़के होते हैं वो अपने बाल भी दान करके आते हैं। कहा जाता है कि पिंडदान करने के बाद लड़कियों को अपने बाल दान करना चाहिए, तो वो बाल भी दान करके आते हैं। आजकल तो कुछ लोग बाल कटवाते हैं, बट जिनके इधर मानते हैं तो वो लोग अपने पूरे बाल वहां पे देकर आते हैं। गंगा स्नान करके वहीं तर्पण वगैरह करते हैं, दान दक्षिणा करते हैं, पंडितों को भोजन देते हैं, दान देते हैं। दान में आप चाहे तो कुछ भी दे सकते हैं, गेहूं चावल दाल आटा हल्दी मिर्च कुछ भी दे सकते हैं, वस्त्र दे सकते हैं। आप चाहो तो जितने भी ज्यादा पंडित हो सकते हैं सबको दान दे सकते हैं, 2 4 6 जितने भी आपको मिल जाए सबको दान करना चाहिए। आपकी श्रद्धा जितनी है, जितना आपसे बन सके आप दान ज्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, जितना आपको लगे आप दान कर सकते हैं। वहां से आके दान किया जाता है। और घर में महिलाएं जो हैं अलग अलग प्रकार का भोजन बनाती हैं, जैसे
कढ़ी चावल सब्जी पकौड़ी वगैरह जो भी आपके यहाँ बनता है पूरे पकवान बनाए जाते हैं, पंडितों को खिलाया जाता है, पितरों को दिया जाता है। सबसे पहले पितरों को निकाल के एक थाली में एक पत्तल में निकाल के ऊपर छत में रख दिया जाता है या फिर बाहर रख दिया, उसके बाद पंडितों को खाना खिलाया जाता है, उसके बाद हम खाना खाते हैं। तो जिस दिन आपकी तिथि रहती है उस दिन आपको यह सब करना चाहिए। और कई बार तिथि के दिन नए लोग अमावस्या के दिन भी करते हैं, तो तिथि के दिन आपको दान दक्षिणा करनी है। और कई बार दान नहीं कर सकते तो आप चाहें तो पैसे भी दे सकते हैं पंडितों को, मतलब जो ब्राह्मण होते हैं उनको आप पैसे दे सकते, दान दे सकते, जो भी आपको बनता आप कर सकते हैं। अगली ध्यान रखने वाली चीज यह है कि दोस्तों जो हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं तो वो पत्तल में इतना भोजन होना चाहिए कि भोजन बच जाए पर कम नहीं होना चाहिए, तो इसलिए हमको भोजन थोड़ा ज़्यादा ही देना चाहिए। अब इतना ज़्यादा भी नहीं देना है कि वो वेस्ट हो जाए फेंक जाए, बट इतना देना चाहिए कि वो बच जाए। तो इसलिए हम जो है ब्राह्मणों को भोजन देते हैं वो थोड़ी ज़्यादा देते हैं। और एक प्लेट में पत्तल में अच्छे से सजा के जो सारा पकवान बनाया है वो हम बाहर रख देते या छत में रख देते, तो चिड़िया कौआ और या फिर जो भी जानवर है वो पितरों के रूप में आके हमारा भोजन ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों यह थे पितरों के नियम विधि, मतलब क्या हमें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी जानकारी हमने आपको दे दी है। तो इस बार पितृपक्ष में आप भूल कर भी ये गलतियां ना करिएगा और जो जो नियम है उसे ज़रूर निभाइएगा, फॉलो करिएगा, क्योंकि अगर हम नियम फॉलो नहीं करते और गलती करते तो हमारे पितर हमसे नाराज़ हो जाते। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।